अपने पहले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं जिसका नाम है अनमोल मोती। और इस सेगमेंट में हम हज़रत से बात करेंगे एक अजीम फ़रीज़ा इस्लाम हज। आप जैसा कि जानते हैं कि रमज़ान की इबादत का गुज़र गया, अब शव्वाल तकरीबन ख़त्म को है और अब लोग हाजी हज की लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हमें जान लेना चाहिए कि इतना अजीम फ़रीज़ा है, ज़िंदगी में एक दफ़ा अल्लाह ताला ने इसको करने को हम पर फ़र्ज़ किया, जो शख्स इसको इस्तिताअत रखता हो। तो ये इबादत हमसे किस चीज़ का तकाज़ा करती है कि हो सकता है कि ये हमारे लिए सिर्फ वन टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि इसके बाद हमें कभी मौका ना मिले। तो ज़रूरी है कि हम इसकी हर चीज़ इसके हवाले से वाकिफ़ रहें, इसके मसाइल और इसकी रूहानियत और इसके मनसब के हवाले से, और तमाम तर हदायत हज़रत जैसी शख्सियत से हम मालूम कर लें ताकि इसमें किसी किस्म की कोताही ना हो। तो हज़रत, ये हज के लिए तैयारियां हैं, बहुत से हमारे ग्रुप से भी हाजी जा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी आप नसीहत कर फरमाएंगे कि आप समझते हैं कि आजकल लोगों को में उस चीज़ की कमी है और वो इस अजीम फ़रीज़े के लिए जब जाएं तो उन सब चीज़ों का लिहाज रखें। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। इसमें शक नहीं कि हज जो है वो सफ़र इश्क़ है। हकीकत में ये एक आशिक का सफ़र है अपने महबूब हकीकी के घर की तरफ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी इबादत लागू किए हैं उसकी बुनियादी चीज़ क़ुरबानी है कि इंसान 11 महीने तक नमाज के फ़रीज़े को अदा करता है तो उसमें हलाल चीज़ों की क़ुरबानी देता है कि हलाल से हराम चीज़ों की क़ुरबानी देता है कि हराम से इज्तिनाब करता है। लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो उसमें हुक्म हो जाता है कि हलाल की भी क़ुरबानी दो, तुम्हें अब खाना नहीं है, पीना नहीं है, ख्वाहिशात से दूर रहना है। तो क्या कि उस एक महीने के अंदर उससे क्या कि हलाल की भी क़ुरबानी ली जाती है। जब ये बंदा इस क़ुरबानी की प्रोसेस के अंदर जो कामयाब होता चला जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको ये इनाम देते हैं कि अपने घर बुलाते हैं, और उसमें भी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता वो अल्लाह के घर पहुँचता है। उसमें हलाल के हवाले से मज़ीद क़ुरबानियाँ देता है कि पहले रमज़ान के अंदर उसके पहनने ओढ़ने के हवाले से कोई क़ुरबानी नहीं मांगी गई, अब हज के अंदर उसके पहनने ओढ़ने के हवाले से क़ुरबानी, अपनी पोशाकों को क़ुरबान करके 2 अनसीरी चादरें लपेट लेता है, 2 पट्टी की चप्पलें पहन लेता है, खुशबू नहीं लगाता, परागंदा हाल होता है, यहाँ तक कि खाना भी ऐसा नहीं खाता जो खुशबूदार हो, और इसी तरीके से मशरूब भी ऐसा नहीं पीता जो खुशबूदार हो। कोई भी चीज़ ऐसी जो उसके मुंह में खुशबू पैदा करे, बदन में खुशबू पैदा करे, उससे इज्तिनाब करता है। इसी तरीके से मियाँ बीवी के ताल्लुक़ के हवाले से ज़बान का तज़किरा तक उसके लिए जायज़ नहीं रहता। तो गोया कि इस कदर क़ुरबानियाँ जो बारीक दर्जे में ली जाती हैं कि ये वही कर सकता है जो अल्लाह तबारक व तआला के इश्क़ के अंदर दीवाना हो, क्योंकि दीवाना ही है कि जिसको ना खुशबू से मतलब, ना उसको पोशाकों से मतलब, उसकी ज़ुबान पे एक महबूब का नाम होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है, उसके घर की तरफ दौड़ता है, और फिर 2 अनसीली चादरें लपेट के गोया कि ज़ुबान हाल से ये कहता है कि जैसे कि जनाजे को कफ़न लपेट दिया जाता है, और वो जनाजा जिसकी आँख होती है लेकिन जब वो देख नहीं सकती, कान होते लेकिन सुन नहीं सकते, ज़बान होती लेकिन बोल नहीं सकती, कदम होते लेकिन चल नहीं सकते, ऐसी ये 2 अनसीली चादर लपेट के ज़ुबान हाल से अपने महबूब हकीकी के सामने इजहार करता है कि बिल्कुल इसी तरीके से आज मेरी आँख तो है लेकिन इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेगी, कान तो हैं लेकिन अब ये गुनाह नहीं सुनेंगे, ज़बान तो है लेकिन अब गुनाह नहीं बोलेगी, कदम तो हैं लेकिन गुनाह की तरफ नहीं जाएंगे। तो ज़ुबान हाल से अल्लाह तबारक व तआला से ये इकरार करते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए जाता है और उसके घर का तवाफ़ करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला भी उसकी क़ुरबानी की कदर करते हैं कि इस हाल में वापस लौटाते हैं कि रजा के यौमिन वलदत उम्मुहु, कि आज इसकी माँ ने जना है, इसको हर तरह के गुनाहों से पाक कर देता है। तो इसलिए कोई भी हाजी जब हज करने जाए तो इसको सफ़र इश्क समझे कि असल में इश्क का सफ़र है, और इबादत हकीकत में है इश्क कि अल्लाह तबारक व तआला असल में बंदों का सिर्फ ये इम्तिहान लेते हैं कि ये बंदे मेरे आशिक हैं, ये मेरे गैर के आशिक हैं। तो गोया कि इंसान की नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, एक एक रुकन और हरकत और सुकून के अंदर अल्लाह तबारक व तआला यही उसकी जाँच और पड़ताल करते हैं कि ये मेरा आशिक है, ये मेरे गैर का आशिक है। यहाँ तक कि अगर एक आदमी नमाज का आशिक है, वो कहता है नमाज मुझे अच्छी लगती है, नमाज ही पढ़ता रहता है, यहाँ तक कि मकरूह और हराम वक्त में भी नमाज़ों में पढ़ा है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये मेरा आशिक नहीं, ये मेरे गैर का आशिक है, ये तो नमाज का आशिक है, मेरा आशिक नहीं। मैंने इसको ज़वाल के वक्त में, तुलू के वक्त में और गुरूब के वक्त में नमाज को हराम करार दिया, ये शैतान को सजदा है, रहमान को सजदा नहीं है, लेकिन इसको चूँकि मेरे गैर से दिल लग गया है, ये मकरूह और हराम वक्त में भी सजदे देने लगा।
रोज़े में भी 5 दिन के अंदर रोज़ा मना कर दिया है कि ईद उल फितर के अंदर, ईद उल अज़हा में, अय्याम तशरीक 5 दिन साल के ऐसे जिसमें रोज़ा रखना नहीं है। लेकिन अगर एक शख्स कहता है जी मुझे रोज़ों से प्यार है, रोज़े मुझे अच्छे लगते हैं, मैं जी इन दिनों में भी रोज़ा रखूँगा, तो मालूम है कि ये अल्लाह का आशिक नहीं है, ये गोया कि अक़ल का बंदा है, ये अपनी अक़ल को देख के चलता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला आशिकों में उसका नाम काट देते हैं। तो गोया कि वो भी इश्क। इसी तरह ज़कात, हज, और हज तो है ही सफ़र इश्क, क्योंकि यहाँ अक़ल व खिरत का कोई दखल नहीं है, क्योंकि हज का कोई भी रुकन ऐसा नहीं जो अक़ल के मुताबिक हो। आंसली चादर लपेटना, 2 पट्टी की चप्पलें पहन लेना, परागंदा हाल लेना, खुशबू ना लगाना, वही अल्लाह तबारक व तआला नमाज के वक्त में आम हालात में हुक्म देते हैं, खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद। जब भी तुम मस्जिद नमाज के लिए आओ तो अपनी ज़ेब व ज़ीनत पकड़ के आओ, खुशबू लगाओ, आराइश के साथ हो, अच्छे कपड़े पहनो, पूरे लिबास का एहतमाम करो। और वही अल्लाह तबारक व तआला हज के मौके पर कह रहे हैं कि 2 अंसीली चादर लपेट लो। तो मालूम है कि ये खाली सफ़र इश्क है, यहाँ अक़ल व खिरत का कोई दखल नहीं है। लिहाजा इंसान जो अल्लाह तबारक व तआला को अपना महबूब हक़ीक़ी समझते हुए उसकी इशारा अबूर पर क़ुरबान होता है। आज कभी मिना में, कभी मुज़दलिफ़ा, कभी अरफ़ात में चक्कर काटता है, फिर अरफ़ात में पहुँच के नमाज असर की नमाज़ को ज़ोहर के वक्त में पढ़ता है, और मुज़दलिफ़ा में पहुँच के मग़रिब की नमाज़ को इशा के वक्त में पढ़ता है। हालांकि आम हालात के अंदर नमाज़ों के औक़ात को आगे पीछे करने का आदी नहीं है, वक्त पे नमाज़ पढ़ने का आदी है, पाबंद है। लेकिन यहाँ अल्लाह तबारक व तआला की उस हुक्म पर अपनी अक़ल को कुर्बान करता है, और इश्क का सफ़र समझ के वो अपने इशारा महबूब के इशारा अबूर पर कुर्बान होकर वो नमाज़ों को आगे पीछे करता है, क्योंकि महबूब जिस चीज़ में राज़ी है उसमें ये राज़ी है, ये अपनी मर्ज़ी को अल्लाह की मर्ज़ी में फ़ना कर देता है। तो इस तरीके से जब ये हज करके फ़ारिग होता है तो अल्लाह तबारक व तआला भी इसकी कदर करते हैं, लिहाजा इसकी सफ़र इश्क को कबूल करके इसको इस हाल में वापस लौटाते हैं, गोया कि इसकी माँ ने आज ही जना है। तो हज़रत इस हवाले से एक अहम बात जो है सफ़र इश्क है, इसमें किस हद तक जो है बंदे को अपने फ़रियाद करने का हक़ होता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये ग्रुप्स जाते हैं एयरपोर्ट से ही बाज़ औक़ात मसाइब शुरू हो जाते हैं, लंबे वेट करने पड़ते हैं, कोई तवज्जो नहीं करता, फिर आगे कभी होटल में आगे पीछे हो जाता है, कभी बसों का चक्कर, फिर कभी ट्रेनों में, आजकल तो ट्रेनें चल गई उसमें भी बाज़ औक़ात तकलीफ़ होती है, फिर बाज़ औक़ात सामान इधर उधर हो गया, कभी ख़ुद इधर उधर हो गया, कभी बर वक्त जगह ना मिली। तो इसमें किस हद तक वो इसको अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझे, और किस हद तक उसको मैनेजमेंट का कसूर समझे, और किस हद तक उसमें अपने किस तरह का रवैया वो रखे। असल में उसमें यह है कि जब आपने पुख्ता इरादा कर लिया हज का और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, बस समझिए अब से जो है वो क़ुरबानी का वक्त शुरू हो गया है। अब यहाँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के एहराम बांध लिया, अब उसके बाद से क़ुरबानी समझिए शुरू हो गई है। अब यहाँ सफ़र में क़ुरबानियाँ, वहाँ मुजाहदात, तो ये जो तकवीनी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इंतज़ामी मामलात में कमज़ोरी है, लेकिन असल में अल्लाह तबारक व तआला की तकवीनी हिकमतें हैं कि अल्लाह इंतज़ामियात के ज़रिए से उसको मुश्किल में डालते हैं। कभी कोई ख़ानदानी हवाले से मुश्किलात पेश आती हैं, कभी सफ़र के अंदर मुशक्क़तें पेश आती हैं, कभी कोई बीमारी और सेहत के हवाले से मुश्किलात आती हैं। ये सब की सब वो सफ़र इश्क का इम्तिहान है कि जो आशिकों से लिया जाता है, और इश्क कोई भी ऐसा नहीं जो इम्तिहान के बगैर गुजरे, इसलिए वो समझे कि ये इम्तिहान है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। लिहाजा किसी पर कोई हरफ तनकीद ना उठाए कि देखो ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, देखो इन्होंने ये कर दिया, इसलिए कि उसमें आप अपनी नेकियां दूसरों को देंगे। बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें सब्र और तहम्मुल के साथ, इसलिए कि सब्र में जो कुछ अता करता है अल्लाह तबारक व तआला, वो बेसब्री भी नहीं मिलता। इसे तो बाबा बुल्ले शाह कहता है कि सब्र करें ता मोती मिलसन, और चुप रहसे ता मोती मिलसन, सब्र करें ता हीरे, चुप रहसे ता मोती मिलसन, सब्र करें ता हीरे, पागला वांगू रौला पावे ना मोती ना हीरे। कितने हाजी जो वहाँ पे कदम कदम पे तनकीद करते हैं, देखो ये क्या कर रखा है, हाजी ये क्या कर दी, वो क्या कर दिया। नहीं, कुरान करीम ला जिदाला फिल हज फरमा दिया, झगड़ा भी नहीं करना है। और उसकी बरकत है कि आप देखते, कहने का ये एजाज़ है कि वहाँ 50, 60, 70 लाख हाजी होते हैं, लेकिन आप देखते हैं वहाँ कोई ऐसा जो है काबिल ज़िक्र झगड़ा नहीं होता, कोई ऐसी लड़ाई फड्डा नहीं होता। और दुनिया के थोड़े से मजमे के अंदर कैसी लड़ाइयाँ, कैसी तू तड़ाक होना शुरू हो जाती है। ये अल्लाह तबारक व तआला के कहने का एजाज़ है कि वहाँ पूरा अमन रहते हैं सब। लिहाजा इस हवाले से इंसान हर चीज़ को अल्लाह की तरफ से समझे और सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करेगा, तो समझो फिर उसके लिए अल्लाह की तरफ से नूर ही नूर है। नाज़रीन, देखा आपने, सुन लिया कि हज इतना बड़ा अहम फ़रीज़ा इस्लाम, ये दरअसल आपके लिए सफ़र इश्क है और अल्लाह ताला के यहाँ अल्लाह के करीब होने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और इसको अगर तमाम तर आदाब के साथ और तमाम तर शरीयत के लिहाज के साथ इसको पूरा किया जाए तो फिर ऐसा ही है कि जैसे आज इंसान को उसकी माँ ने जाना,
तो नाज़रीन, मौका बहुत अच्छा है। अगर आप हजरात भी हज के सफ़र की तैयारी कर रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं, तो हम लाइव कॉल्स ले रहे हैं। आप अपनी कॉल्स के ज़रिए हज़रत से इन चीज़ों के हवाले से मसाइल पूछ सकते हैं। और आपको एक खुशखबरी की बात बताता चलूँ, हज़रत की एक किताब है हज और उम्रा कैसे करें, और उसमें हज़रत ने हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप ज़िक्र कर दिया कि किस तरह से हज के सफ़र के लिए जाया जाए, किस तरह से एहराम पहना जाए और किस तरह से तलबिया पढ़ा जाए, वहाँ से लेकर बिल्कुल इख्तिताम तक कि रोज़ा मुबारक पर किस तरह से हाज़िरी दी जाए वगैरह वगैरह, स्टेप बाय स्टेप बड़े सहल अंदाज से उसको ज़िक्र कर दिया, लिख दिया। अगर आप वो किताब हासिल कर लें तो इंशाअल्लाह आपके हज और उम्रे के सफ़र इंशाअल्लाह बहुत ही आसान हो जाएंगे।